अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्जलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तमाम फ़रीक़ैन अब तो उससे मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। लेकिन जब इसकी समाअत चल रही थी तो बहुत सारे एंकर पर्सन्स, मीडिया पर्सन्स, इसके अलावा हमारे सहाफ़ी अदलिया के फ़ैसले और आर्मी की न्यूट्रलिटी पर शक कर रहे थे और ट्विटर के ज़रिए बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही थी। लेकिन अब जब फैसला आ गया है तो वही तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला किया, इससे कबल इसकी जो समाअत चल रही थी उस पर मीडिया पर्सन्स की जानिब से बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाए थे, तनकीद का निशाना बनाया जाया था और जिस तरह इस समाअत को प्रोसेस किया जा रहा था उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज लोगों ने किया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, 3 अप्रैल का मामला है। 3 अप्रैल को जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट हुआ था और असेंबली तहलील हुई थी। उसके बाद सो मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अर्जेंटली, आपको याद होगा, कॉल की गई थी, शाम को सुप्रीम अदालत लगी थी और सब कुछ हुआ था। लेकिन पहले दिन से, यानी कि 3 तारीख से ही एक पूरा हमारा सेगमेंट था जर्नलिस्टिक कम्युनिटी का, और अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े सीनियर लोग उसमें मौजूद हैं जो कि रोज़ाना टीवी पे आकर के भाषण दे रहे होते हैं। तो उनकी तरफ से एक पूरी सवालिया निशान लगाया जा रहा था। डे टू डे आर्ली बेसिस के ऊपर वो लोग सवालिया निशान लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर। हालांकि चीफ जस्टिस ने खुद सू मोटो लिया था इस मामले का, वो खुद इसको देख रहे थे। पहले तो सवाल ये उठा दिया गया कि जी ये लार्जर बेंच क्यों बना, ये तो फुल कोर्ट बनना चाहिए था। अब ये भी कोई चीफ जस्टिस को बताएगा, सहाफ़ी बताएंगे कि आपने लार्जर बेंच नहीं बनाना था, आपने फुल कोर्ट बनाना था, क्योंकि उसके अंदर खदशा ये था कि फ़ायज़ ईसा साहब को बाहर रखा गया है लार्जर बेंच से। तो फ़ायज़ ईसा साहब होंगे तो इंसाफ होगा, नहीं तो नहीं हो सकता इंसाफ इस मुल्क के अंदर। लेकिन कल एक तमाचा ही पड़ा है इस तरह से लोगों के ऊपर, मुंह के ऊपर, जब यूनानिमसली 5 रुकनी बेंच ने जो है ये फैसला दिया है। दूसरा, आपको याद होगा, मुसलसल अपोजिशन की तरफ से एक सवाल उठ रहा था और उन्हीं के हवारी सहाफ़ियों की तरफ से कि जी वो जो खामोश हो गए, जो न्यूट्रल हो गए, वो वजाहत करें। इमरान खान जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमेरिका के ऊपर और उनके अपोजिशन वालों पर, उसकी वजाहत जो है वो फ़ौज करे। भाई फ़ौज तो न्यूट्रल हो गई, अब वो क्यों वजाहत करे? तो ये भी एक सारा सिलसिला चल रहा था। तो कम से कम ये हुआ कि कल के फैसले के बाद इन लोगों के मुंह बंद हो गए कि भाई फ़ौज न्यूट्रल है, ये साबित हुआ, और अदलिया आज़ाद है और मेरिट पर फैसला कर रही है, आइन के मुताबिक कर रही है, ये भी साबित हुआ। लेकिन ये लोग करते क्या रहे, उसकी चंद झलकियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे 3 अप्रैल को गरीदा फारूकी साहिबा 6:29 पर ट्वीट करती हैं और कहती हैं मुल्क में आइन तोड़ा गया है, आइन से गद्दारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज रोज़े से है। अब ये कोई बात है करने वाली कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही उसका नोटिस लिया है, तो रोज़ा तो अफ्तार करना था ना, सबों ने करना था। तो वो, और कोई भी इंसाफ जो है वो 1 घंटे में नहीं होता। बिलावल साहब ने तो कह दिया कि 30 सेकंड का में असेंबली तहलील हुई है तो 30 सेकंड में बहाल कर दें। कानून इस तरह से काम नहीं करता। कानून जो है वो हर चीज़ को मद्देनज़र रख करके, सारी लीगैलिटीज़ को मद्देनज़र रख के काम करता है। फिर मैं आपको बताऊं कि गरीदा साहबा ही कहती हैं कि कोई मावरा आइन कदम ना उठाए, यानी कि वो कोट कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, और उसके जवाब में लिखती हैं गोया जो आज कौमी असेंबली में हुआ वो मावरा आइन नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमन व अमान का मसला पैदा ना किया जाए, तो उस पर उन्होंने तंज मारा, गोया आइन तोड़े जाने से ज़्यादा अमन व अमान की फ़िक्र लाहक है। कमाल। रोज़ा अफ्तारी के मेन्यू में क्या था आज? अब ये आप सोचें कि सुप्रीम कोर्ट पर इस लेवल का तंज किया जा रहा था, उस बेंच पे ये तंज किया जा रहा था जिसको आज ये सारे मिल करके यूनानिमसली तारीख़ी फ़ैसला कह रहे हैं और जमहूरियत की फ़तह कह रहे हैं, आइन की फ़तह कह रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि गरीदा फारूकी साहिबा तो खैर लगी हुई थी सुप्रीम पकोड़े। एक जगह उन्होंने ट्वीट किया है 5 अप्रैल को 4:15 पर, सुप्रीम पकोड़े। अब ये भी एक है, अब इसके ऊपर तौहीन अदालत लगती है नहीं लगती, या कम से कम वो अपने गरीबान में ज़रूर झांकेंगी इस सारे मामले के ऊपर। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्होंने लिखा, डिप्टी स्पीकर ने गद्दारी कार्ड पर असेंबली तहलील का जवाज़ गढ़ा। जनाब बंदियाल ने वही कार्ड दिखाकर अपोजिशन को फौरी इंतखाबात पर कायल होने का अंदिया दे दिया। ये चीफ जस्टिस को के बारे में बात की जा रही है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की जानिब से।
तो अब आप सोचें कि हम किस लेवल का काम करते हैं, हमारे सहाफ़ी क्या सोच रहे थे और क्या नहीं सोच रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन आज वाह है, आज जय जय है, तो अब इसका क्या कहा जाए। शबीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है, जैसे कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि असम्बली तहलील ना हो, दोबारा से असम्बली बन गई है, इमरान खान वज़ीर आज़म भी बन गए हैं और हमारी अपोजिशन भी बहुत खुश है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि किसकी जीत है, किसकी शिकस्त है? देखिए, ना किसी की जीत है ना किसी की शिकस्त है। देखा जाए तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। अदालत का फैसला है, सराखों पर है, इमरान खान ने भी माना है, सब मानेंगे, सबों को मानना पड़ेगा। और इदारे जब न्यूट्रल हो गए हैं तो ये सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है। इस पूरे इस कज़िए के अंदर सबसे अच्छी मेरे लिए ख़बर यही है कि जी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर। तो ये सबसे मुस्बत ख़बर है। सियासी तौर पे देखा जाए, मैं आपको बताऊं कि लोगों को शायद ये नज़र आ रहा हो कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी फ़तह है। अदालती और कानूनी फ़तह तो यकीनन ये हिज़्ब इख्तिलाफ़ की है, लेकिन मेरी रीडिंग अब भी यही है कि सियासी फ़तह इसमें, इसके नतीजे में, इस रूलिंग के नतीजे में सियासी जो एज मिलेगा वो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को मिलेगा। अभी से वो लोगों में पॉपुलर होना शुरू हो गए हैं। एक नैरेटिव बिल्ड किया था उन्होंने एंटी अमेरिका, और वो एंटी अमेरिकन नैरेटिव को ही आज से पुश फॉरवर्ड करेंगे। वो जब भी अब पब्लिक में निकलेंगे तो उनका सारा का सारा मामला इसी के गिर्द घूम रहा होगा। तो मेरे हिसाब से कानूनी फ़तह तो यकीनन हिज़्ब इख्तिलाफ़ को मिली है, और ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब कल के रोज़ यकीनन अगर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है तो वह वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वो इलेक्ट हो जाएंगे और वह वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बिलावल साहब को भी कोई वजारत मिल जाएगी, दूसरे अपोजिशन के जो ज़ोमा हैं उनको भी कोई ना कोई वजारत मिल जाएगी, और सब हंसी खुशी जीने लगेंगे इस पाकिस्तान में जहाँ जमहूरियत का बोलबाला हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सियासी जो एज मिलेगा इस पूरे कज़िए में, जब इसकी डस्ट बैठेगी इस फैसले की, तो इस डस्ट के बाद जो पिक्चर क्लियर आएगी, उस पिक्चर क्लियर के अंदर जो है वो इमरान खान ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर बनकर सामने आएंगे। शबीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो कल फैसला हुआ है उसके बाद हम देखते हैं कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे बड़ी नाउमीद नज़र आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब जो है वो इमरान खान क्या स्टेप उठाएंगे, क्योंकि कल वो कह रहे हैं कि मैं इजलास तलब करूँगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप हो सकता है? देखें, इमरान खान साहब के पास जो है ना अभी सब कुछ, सारे कार्ड्स बाकी हैं उनके, पॉलिटिकल कार्ड्स। मैं लीगल एस्पेक्ट्स की अब बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान की, उसने फ़ैसला दे दिया उनके ख़िलाफ़, तो वो दरवाज़ा तो उनके पास बंद हो गया है। कानून के तहत तो अब वो कोई काम है, लेकिन पॉलिटिकली वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि वो रिज़ाइन कर जाएं असम्बली से, और उनके जो सीट्स हैं 120, 130, 140 जितने भी उनके MNAs हैं वो सारे के सारे निकल जाएं, तो ये 362 के ऐवान के अंदर अगर 140 लोग निकल जाते हैं तो सिर्फ 220 लोग बचते हैं। 220 लोगों से असम्बली चलेगी कैसे? एक समझ लें कि एक मिनी बाई इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा, एक मिनी इलेक्शन हो जाएगा वो, अगर 140 सीटों के ऊपर इंतखाबात होने शुरू हो जाए। तो उसके लिए तो कल ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो तैयार नहीं है जब तक वो डिलिमिटेशन ना करें और सारा कुछ ना करें, तो वो एक मसला है। फिर पब्लिक में निकलने जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं कि इमरान खान जब तक हुकूमत भी रहे तो वो मोल्ड उनकी जो थी वो अपोजिशन वाली थी। वो हमेशा से ऐसा लगता था कि वो कंटेनर पे ही खड़े हुए हैं और वहीं से तकरीर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो आइडियल ग्राउंड मिल गया, वो अपने ही ग्राउंड में खेलेंगे ना। अब वो हुकूमत से निकल जाएंगे, वो अपोजिशन में आ जाएंगे। तो अपोजिशन तो वो वैसे ही कर रहे थे, तो अब वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अपोजिशन करेंगे। सबसे बड़ा मसला जो इस हिज़्ब इख्तिलाफ़ को, जो कल की हिज़्ब इक़्तिदार हो सकती है, उसको वो ये आएगा कि ये जो इकोनॉमिक मैस है इस वक्त मुल्क के अंदर, महंगाई का मैस, अनएम्प्लॉयमेंट का मैस, चाहे वो जिस वजह से भी हो। इमरान खान साहब कहते हैं कि कोविड की वजह से हुआ, लोग कहते हैं कि जो उनके मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि उनकी नाअहली की वजह से हुआ किस वजह से भी। लेकिन आइंदा जितने दिन भी शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करेंगे उनको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि ये जो इकनॉमिक मैस है इसको साफ़ करना है। अगर वो इसको साफ़ नहीं करेंगे और इस मैस में अगर इजाफा होगा तो फिर समझ लें कि इमरान खान के लिए फ्यूल इतना होगा आग पे डालने के लिए कि वो भड़कती ही रहेगी। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।